श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज वो दिन आ गया है, यानी आज पितृपक्ष वाला प्रदोष का दिन है, जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि आज कुछ ऐसे खास उपाय हम करते हैं जो केवल और केवल पितृपक्ष में जो प्रदोष पड़ता है उसी दिन करते हैं। इससे हमारे पिंडों को, जो पिंडदान होता है हमारे पितरों को, वो स्वयं महादेव जी की कृपा से मिलता है। यदि हमसे किसी कारण से रह जाता है तो उसे महादेव जी पूर्ण करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा और 3 उपायों को यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहला उपाय है कष्ट निवारण का उपाय, यानी जब हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो जाते हैं तब आपको क्या करना है, 1 लोटा लेना है। लेकिन याद रखिएगा, आपको तांबे का पात्र इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोटा, ग्लास, कटोरी कुछ भी ले लीजिएगा, क्योंकि जो ये हम उपाय करने वाले हैं इसमें दूध का इस्तेमाल होने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं, जब दूध का इस्तेमाल करना होता है तो पीतल का कोई भी पात्र हम प्रयोग में नहीं लेते हैं, सॉरी, तांबे का नहीं लेते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप तांबा छोड़ दीजिएगा, स्टील, कांच कोई भी ले लीजिएगा। मान लीजिए ये लोटा है, हमें इसे आधे से ज़्यादा भर लेना है। किससे? गौ माता का जो कच्चा दूध होता है उससे। आप इसे भर लीजिएगा। भरने के बाद में अब क्या करेंगे हम, और क्या लेना है, अब आपको लेना है 1 बेलपत्र। ठीक है, विशेष उपायों में विशेष तरीके से उपाय आप कर सकते हैं। आज के दिन आप इस कलश के अंदर भी बेलपत्र को डाल सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो डालिए, अन्यथा आप अपने साथ लेकर के जाइए। अभी उपाय में से हम प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो 1 बेलपत्र और 1 पात्र में आपको लेना है गौ माता का कच्चा दूध। ग्लास, कटोरी और लोटा कुछ भी आप अपने हिसाब से लेने के बाद में आप इस लोटे को लेकर के पूरे घर में अपने घूम जाइएगा। पूरे घर में घूमने के बाद में आप उस लोटे या पात्र को लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। जो आपने 1 बेलपत्र लिया है, सबसे पहले उस बेलपत्र को अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए त्रिपुरारी महादेव जी के नाम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। अब माता अशोक सुंदरी ही क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं। जब आप उनसे निवेदन करेंगे तो आपका जो कार्य है ज़रूर पूर्ण होगा। इसके बाद जब आप निवेदन कर चुके हैं तो इस बेलपत्र को उठा करके महादेव जी की पिंडी पे समर्पित कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें 2 बेलपत्र नहीं समर्पित करनी, बल्कि जो पहली आपने चढ़ाई है उसी को उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पे रख दीजिएगा। इसके बाद में जब आप दूध चढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा मित्रों, दूध आपको महादेव जी की शिवलिंग पे ना चढ़ा करके जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उस पे चढ़ाइएगा। इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर होंगे और महादेव जी की कृपा से आपका जीवन खुशहाल, सुख और बिना परेशानियों रहित हो जाएगा। तो पहला उपाय जो आपको करना है, दोपहर में 12 बजे के बाद करिएगा। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आखिर पिंडदान, मान लीजिए किसी कारण से आपका पिंडदान छूट गया है, तो आज आप प्रदोष जो पड़ा है पितृपक्ष का, बहुत ही शुभ है, बहुत खास है। आप इस दिन इस उपाय को करिएगा। सबसे पहले तांबे का कलश ले लीजिएगा, उसके अंदर आपको लेना है क्या, जल, अपने घर का। इसके बाद हम लेंगे 1 अक्षत चावल का दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्षत की बात की है, अर्थात एक समूचा चावल आप लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन दोनों चीज़ों के साथ ही में हमें अब एक दीपक तैयार करना है, क्योंकि प्रदोष काल का यह उपाय है जो कि पितृ पक्ष में प्रदोष काल पड़ा है। तो एक आप गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लीजिएगा। इन 4 चीज़ों के अलावा आपको 5वीं कुछ भी नहीं लेनी है। इन सभी चीज़ों को आप अपनी थाली में, पूजन थाली में रख लीजिएगा। सारी चीज़ों को ध्यान से, हाँ, यदि गंगा जल मिल जाता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लीजिएगा इसी कलश के अंदर। ठीक है मित्रों, इसके बाद सारी सामग्री को हम उठाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया कि पिंडदान, मान लीजिए हम अपने पितरों को किसी कारण से पिंडदान करना भूल गए हैं, रह गया है, या हमें नहीं ध्यान है कि हमारे पितृ और कौन से हैं। मान लीजिए हम अपने परिवार के सभी पितरों को नहीं जानते, तो आप इस कंडीशन में भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, केवल प्रदोष काल में ही यह विशेष उपाय किया जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारी सामग्री को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य शिव शंभू के शिवालय यानी महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने चावल का 1 दाना लिया है उसे महादेव जी की पिंडी के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। सबसे पहले चावल का दाना, उसके बाद उसी चावल के दाने के ऊपर 1 बेलपत्र रख दीजिएगा, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहते हुए, अर्थात
आपने जो पिंडदान आपसे छूट गया है उसे कहते हुए और शिव शंभू से यही निवेदन करेंगे कि भूले से या गलती से कोई हमारे पितरों के लिए पिंडदान रह गया है या हम नहीं कर पाए हैं, आप उसके लिए क्षमा मांग लीजिएगा और महादेव जी से निवेदन करिएगा। इसके बाद में जो एक गुलबाती का आप दीपक लेके गए थे उसे यहाँ पर रख करके क्या करेंगे, प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में आप लोग चले आइएगा। बहुत सिंपल सा और सरल सा उपाय है मित्रों। इसको करने से यदि आपके पिंडों को कुछ किसी कारण से रह गए थे पित्त दान से, वो आपका पूर्ण हो जाएगा। 2 उपायों की बात कर ली, चलिए अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं और उसके लाभ की भी बात करते हैं। मित्रों, इस उपाय को करने से आपकी इच्छा और आपकी मनोकामना जो भी है पूर्ण हो जाती है, जिसके लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता। कितना मित्रों, एक मात्र पान का पत्ता लेंगे। पान का पत्ता भी ध्यान रखिएगा बेलपत्र की तरह ही लेंगे कि यानी कटा पका और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। पान का पत्ता लेने के बाद में आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्रों, लाल चंदन लेंगे और लाल चंदन से आपको जैसे महादेव जी की शिवलिंग पर यानी पिंडी पे त्रिपुंड बना होता है, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर उस लाल चंदन से यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, इस पत्ते पर। और किस नाम से बनाएंगे, 3 जो ये लाइन लगाएंगे आपको पितृदेव की जो 3 बेटियां होती उनके नाम से आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है मित्रों, और वो नाम क्या क्या है, एक उनकी बेटी का नाम है मैना, धन्या और कला। आप तीनों पुत्रियों के नाम से इस पे लगा लीजिएगा। इसके साथ ही आपको 1 चम्मच घी भी लेना है जो कि गौ माता के दूध से बना होता है। इतना करने के बाद आप इस पान के पत्ते को उठाइएगा, जो आपने घी लिया है उसे ले लीजिएगा। अब इसे लेकर के कहाँ जाएंगे, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। अब क्या करेंगे हम मित्रों, देखिए यहाँ पर पहुँच करके आपको क्या बताया, आपकी इच्छा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का बहुत सिंपल और सरल तरीका है। इस तरीके से पितृपक्ष में आपके पितृ अगर नाराज़ है किसी कारण से और आपको परेशानी है, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जीवन का वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। जो आपने घी लिया है उस घी का लेपन जो माता पार्वती का स्थान होता है वहाँ पर लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में जो आपने 1 पान का पत्ता लिया था जिस पे आपने त्रिपुंड बनाया हुआ है यानी त्रिपुंड जैसा बनाया हुआ है, अपने पितृदेव की 3 पुत्रियों का नाम लेकर के जो बनाया हुआ है उसे आशुतोष महादेव जी के नाम से यहाँ पर समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। इसके बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी और आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जो दोपहर में 12 बजे के बाद करने वाला विशेष उपाय, इससे तो ज़रूर करिएगा मित्रों। आपके पिंड भी तृप्त होंगे, आपका जो ये तर्पण का कार्य अधूरा रह गया था वो महादेव जी की कृपा से पूर्ण होगा। और सोचिए जो कार्य महादेव जी पूर्ण करेंगे वो आपके लिए कितना लाभदायक होगा। ठीक है मित्रों, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।